अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 6, विषय हिंदी। और आज हम पुनरावर्तन 2 देखेंगे, जिसमें बच्चों आज हम देखें पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल है, सूरज की किरणें क्या करती है? सूरज की किरणें क्या करती है? अंधकार को भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। तो हम देखें कि सूरज की किरणें रोज पृथ्वी पर आती है और अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। आगे का सवाल देखें, दीपक से हम क्या सीखते हैं? बच्चों आपको पता ही होगा, दीपक जलता है और उससे वह दूसरों को प्रकाश देता है। तो हमें क्या सीख मिलती है कि हम कष्टों से न घबराएं, खुद कष्ट सहन करें, लेकिन दूसरों के कष्ट को हम दूर कर सकते हैं। तो देखिए हम इसका जवाब, दीपक हरदम जलता रहता है, यह अपने आप को जलाकर दूसरों को प्रकाश देता है। उससे हमें यह सीख मिलती है कि हम कष्टों से न घबराएं, हम खुद कष्ट सहकर भी दूसरों को कष्ट को दूर कर सकते हैं। आगे का सवाल, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? बच्चों आपको पता ही है कि रेशमा जो है उसे पोलियो हुआ था। रेशमा जिसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे, उसके पैर काम नहीं करते थे, लेकिन वह जिंदा दिल लड़की थी। उसने अपनी माँ के काम में इस तरह मदद की कि वह उसकी माँ जो है वो बर्तन और डिब्बे साफ उतार कर साफ जो किए थे, रेशमा ने उस डिब्बे पर लेबल लगाए और वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को पकड़ाती रही। इस प्रकार उसने माँ की मदद की। तो चलो बच्चे हम देखें, रेशमा की माँ ने बर्तन और डिब्बे उतार कर साफ कर दिए थे। रेशमा ने डिब्बे पर लेबल लगाए, फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को पकड़ाती गई और उन्हें माँ व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। आगे देखें, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? माँ क्या बनाना चाहती थी? लड्डू, लेकिन उसके लिए सामान ज़रूरी था। अब घर में कोई नहीं था। पिताजी जो थे वो दफ्तर गए थे, बेटा गोलू जो था वो छोटा था और दादा दादी बुजुर्ग थे। इसीलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। तो चलो हम देखें, माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी। पिताजी दफ्तर चले गए थे, बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था, दादा और दादी बहुत बुजुर्ग थे। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक थैली दे दीजिए, सामान मैं ले आऊँगी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी, वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी, इसलिए रेशमा पर भरोसा करके माँ ने उसे बाजार भेजा। आगे देखें, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? किसान जो था उसे काम के प्रति लगाव था। किसान की यह लगन देखकर राजा भोज उससे प्रभावित हुए। तो हम देखें, किसान के पास एक ही बैल था, इसलिए वह दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को हल में जोतकर हल चला रहा था। राजा भोज चाहते थे कि वह थोड़ी देर के लिए हल चलाना रोककर उनकी बात सुने। तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोकेगा। यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो हल के साथ चलते चलते कहो। अपने काम के प्रति
किसान की यह लगन देखकर राजा भोज उससे प्रभावित हुए। अब हम देखेंगे आगे का नया प्रश्न 2। निम्नलिखित वर्णों से प्रारंभ होने वाले अन्य शब्द बनाइए। जैसे कि यहाँ पहले हमें अ दिया है, तो अ वर्ण से दूसरे कौन से शब्द बनते हैं? जैसे कि आम, आग, आशीष, अमृत, अनिल। इसके अलावा आप कुछ और शब्द आते हो वह भी बना सकते हो। देखिए दूसरा, ह से हितेश, हेमा, होली, हौसला, होश। इसी तरह आया है म से महीना, महेश, महल, मौका। आगे देखिए द से दाग, दाल, देवता, दौलत, दीवार। फिर है ब से क्या आएगा? बचपन, बगीचा, बारिश, बादल। इसके अलावा आपको यह वर्ण से जो शब्द आते हैं वो बना सकते हो आप। बच्चों, ये दोनों प्रश्न आपको आपकी कॉपी में लिखना है और साथ ही साथ इसे याद करना होगा। धन्यवाद।